आज इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है, लेकिन कभी एक वक्त था जब ये एक चमकती हुई रोशनी की तरह जजीरा नमा अरब से फैलना शुरू हुआ। जब मक्का की गलियों में एक सख्त मजाज इंसान चलता था, जिसे दुनिया बाद में आयरन खलीफा के नाम से जानने लगी। इस वक्त मक्का सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि ताकतवर कबाइल की जंग थी। यहां मुख्तलिफ गुरु अपने मुफादात के लिए लड़ रहे थे। लीडरों और सिपाहियों के दरमियान कशीदगी उरूज पर थे। बनु हाशिम के पास मजहबी ताकत, बनु उमैया के पास दौलत और बनु मखजूम के पास जंगी कुव्वत थी। उन्हीं हालात में एक ऐसी शख्सियत अभरी जिसका कद हैबत की अलामत था। तकरीबन 6 फुट 7 इंच। लोग दूर से देखते तो समझते जैसे कोई शख्स ऊंट पर सवार हो। उनके वालिद सिफारतकारी के माहिर थे और वालदा जंगजो कबीले से ताल्लुक रखती थीं। हम करीश के सरदार हैं, हमारा लहो जंगजोओं का है, हम लड़ेंगे। यूं उनमें दलील की ताकत और जंगजुओं की सख्ती दोनों जमा हो गई। हमारे अंदर दलील और जंगजोई दोनों हैं। लेकिन शुरू में हजरत उमर इस्लाम के सबसे सख्त मुखालिफ थे। मुसलमान उनके खौफ से छुपकर इबादत करते थे। फिर एक दिन वो तलवार लेकर एक खतरनाक इरादे से निकले, लेकिन रास्ते में एक खबर ने सब कुछ बदल। खबर यह थी कि उन्हें पता चला कि उनकी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जब उन्होंने कुरान की आयत सुने तो वो अल्फाज सीधा उनके दिल में उतर गए। वो तलवार जो खून बहाने निकली थी, इसी लम्हे इस्लाम की सबसे बड़ी ढाल बन गई। वो इस्लाम कबूल करने वाले 50वें मुसलमान थे, लेकिन एक शख्स के शामिल होने से पूरी ताकत का तत्वाज़न बदल गया। जो मुसलमान पहले छुपते थे, अब पहली बार काबा के सामने खुलकर नमाज अदा कर रहे थे। इन्हें अल फारूक कहा गया, यानी वो जो हक और बातिल में फर्क कर दे। जंग यमामा के बाद हजरत उमर ने एक तारीखी फैसला पेश किया, कुरान को किताबी शक्ल में जम किया जाए, और यही फैसला क़यामत तक कुरान की हिफाजत का सबब बना। फिर वो वक्त आया जब खिलाफत की जिम्मेदारी हजरत उमर फारूक के कंधों पर रखी गई। चंद ही सालों में फारिस की अजीम सुल्तनत गर गई, रूम कान उठा और इस्लाम की सरहदें दुनिया भर में फैलने लगे। लेकिन उनकी असल इज़्ज़त फकत जंगे जीतने में नहीं थी, बल्कि इंसाफ में थी। ऐसा इंसाफ जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। आखिर एक इंसान ने इतनी बड़ी सुल्तनत को कैसे संभाला? अदले फारूकी का राज क्या था? ये दास्तान अभी खत्म नहीं हुई। ये वो वक्त था जब बैतुल मुक़द्दस जैसा मुक़द्दस शहर भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि फातिह फौज खूनरेजी नहीं, बल्कि अमन लेकर आई थी। दुनिया हैरान रह गई। इतनी बड़ी सुल्तनत का हुक्मरान ना सोने के ताज के साथ आया, ना शाही लिबास में, बल्कि एक आम इंसान की तरह। हजरत उमर के नजदीक हुक्मरान और आम इंसान बराबर थे। अदल ऐसा जिसमें ताकतवर भी कानून से नहीं बच सकता। वो रातों को खामोशी से निकलते और मदीना की गलियों में घूमते ताकि जान सके कहीं कोई भूखा तो नहीं। एक रात उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज सुनी। माँ सिर्फ पानी उबाल रही थी ताकि बच्चे इंतजार करते करते सो जाएं। जब खादिम ने बोरी उठाने की पेशकश की तो हजरत उमर ने फरमाया, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? दुनिया की सबसे बड़ी सुल्तनत का हुक्मरान, फिर भी जिंदगी इंतहाई सादा। ये मंजर देखकर गैर मल्की सफीर हैरान रह जाते। फिर मदीना पर कहत का सख्त वक्त आया। लोग भूख से परेशान थे, लेकिन हजरत उमर ने खुद भी घी और गोश्त छोड़ दिया।
वो रातों को अल्लाह के हुजूर रोते और कहते, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उम्र से सवाल होगा। उनके दौर में इस्लामी सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके दिल में खौफ सिर्फ अल्लाह का था। फिर वो सुबह आई जिसने पूरी उम्मत को हिलाकर रख दिया। नमाज फजर के दौरान एक हमला आवर ने हजरत उमर पर वार कर दिया। मस्जिद में हर तरफ बेचैनी फैल गई। शदीद जख्मी होने के बावजूद उनकी फिक्र अपनी जात नहीं बल्कि उम्मत थी। उन्होंने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन आयशा राज़ी अल्लाह ताला उन्हों से इजाज़त मांगो कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने दिया जाए। और फिर दुनिया ने अपने अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक को खो दिया, लेकिन अदले फारूकी आज भी तारीख के सफ़हात में जिंदा है। हजरत उमर फारूक, वो इंसान जिसे दुनिया हमेशा आयरन खलीफा के नाम से याद रखेगी।